अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप यूँ तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में अक्सर एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा छेड़ा जाता है, और वो मुद्दा है हिंदू और मुसलमान का। अक्सर मेरे कुछ हिंदू भाई ये पूछा करते हैं, ये सवाल उठाते हैं हम मुसलमानों पर कि मुसलमानों ने किया क्या है, इस देश की खातिर मुसलमानों ने क्या किया। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको मुसलमानों की हिस्ट्री बताने वाले हैं कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम कर लिया था, तो इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे मुसलमान भाइयों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं, और क्या भूमिका निभाई निभाई है। तो उसे जानने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उससे पहले एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। आपका लाइक और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट देता है, हमें बहुत सपोर्ट देता है, हमारे जज्बे को बढ़ाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूला करें आप लोग, और कमेंट भी किया करें, अपनी राय दिया करें। तो दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश को अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया था, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का जो नारा था, ये नारा देने वाला शख्स भी एक मुसलमान था, जिनका नाम यूसुफ अली था। और उन्होंने 1942 में इस नारे का इस्तेमाल किया था। ये नारा उन्होंने सन 1942 में दिया था। और साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेयर अली ने ही दिया था। मुसलमानों ने भारत की आज़ादी में बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में आप सब जानते होंगे, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी मुसलमानों ने ही की थी। 1920 में जब जंग छिड़ी थी, खिलाफत हो रही थी, खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे पहले अंग्रेजी प्रोडक्ट का बायकॉट किया था, जिसके बाद इसका आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। और असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने, मेरे मुसलमान भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी शबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी थी। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि इसका प्रोडक्ट पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो यहाँ इस फैक्ट्री से बनने वाली शुगर पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि बाटा कंपनी भी एक मुसलमान की थी, जिसे अंग्रेज़ ने खरीद लिया था और मुसलमानों के इस आंदोलन के समर्थन में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि भगत सिंह जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और जिनका नाम सबकी ज़ुबान पर रहता है, उनका जो केस था वो कोई लड़ने को तैयार नहीं था। और उनका केस जिस बैरिस्टर ने लड़ा वो भी एक मुसलमान थे, जिसका नाम आसिफ अली था। और एक बात आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही ना दी होती, तो शायद शहीद भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ने से बच जाते। और एक बात आपको बता दें कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भी हजरत मोहानी भी एक मुसलमान थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के बचाने के लिए बहुत सी तैयारियां की थी। इतिहासकारों के मुताबिक हम आपको बता दें कि 1857 में होने वाली मुखालिफत में 50,000 से ज़्यादा मुसलमानों को, उलमाओं को फांसी दे दी गई थी। लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए थे।
दोस्तों 1857 में दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की रोड पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जिस पर मुस्लिम उलेमाओं की लाशें न लटकी हों, उन्हें फांसी न दी गई हो। मुसलमानों ने ही भारत की आज़ादी के लिए पहली जंग छेड़ी थी, पहली जंग लड़ी थी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान को तो आप जानते ही होंगे कि भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के पहले शख्स थे और वो भी एक मुसलमान थे। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि जय हिंद का नारा भी जिसने दिया वो भी एक मुसलमान थे और उनका नाम आबिद हसन था। ये नारा आज भी भारतीय सेना में बहुत ही फख्र और शान के साथ लिया जाता है। और आपको एक बात और बता दें कि जो हमारे देश का तिरंगा है, तिरंगे को रंग देने वाली जो महिला थी वो सुरैया तैयब थी और वो भी एक मुसलमान थी। दोस्तों उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मौजूदा रूप दिया था। हैदराबाद में जन्म लेने वाली सुरैया तैयब जी के लिए जरिए बनाया गया तिरंगा आज भी पूरे भारत में पूरे शान और गर्व के साथ लहराया जाता है। दोस्तों मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया है वो आज तक कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर पाया है। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान से मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में कुछ गलतियां हो गई थी। मजहब के लोगों ने माता शब्द जोड़ दिया था, हिंदू मजहब के लोगों ने माता शब्द जोड़ दिया था। आपको ये जानकर भी शायद हैरानी होगी कि भारत का पहला राष्ट्रीय गीत अजीमुल्लाह खान ने लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को पैदा करना था जो कि भारत की आज़ादी में कुर्बानी दे सके, हिस्सा ले सके। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही तलीबे इल्म थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ही ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की पहली सरकार की स्थापना भी की थी और वो भारत के पहले गृह मंत्री भी बने थे। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ही ने 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका ये इतना नाम मशहूर हुआ कि पूरी दुनिया में उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा और आज भी गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों मौलाना महमूदुल हसन ने देवबंदी ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी ताकि भारतीय तालीमी निज़ाम को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया जा सके। आपको ये जानकर भी शायद हैरानी होगी कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान थे। आइलैंड अंडमान में आज भी सबसे ज़्यादा कब्रें मुसलमानों की ही हैं। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी की सज़ा से बचने के लिए न सिर्फ माफ़ीनामे लिखे बल्कि अंग्रेज़ों की मुखबरी भी की थी। मुसलमानों ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए थे। 1803 में शाह अब्दुल अजीज़ ने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान कर दिया था कि अंग्रेज़ों की गुलामी हराम है और हम मुसलमान पर फर्ज नहीं है, वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर देंगे।
1857 में होने वाली जंग की प्लानिंग भी एक मुसलमान मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने रुपए 50,000 का इनाम रखा था। 50,000 का इनाम रखा था। ये रकम उस समय इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्लाह शाह की मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने जाकर उन्हें भी शहीद कर दिया था। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जलिया वाले बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे। भारत की आज़ादी की रहनुमाई करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान रहे हैं। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की थी, वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का था। और जब वो भारत आए तो भारत की आज़ादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू किया, जो एक मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमानों द्वारा लड़ी गई जंग 30,000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए थे और 50,000 मुसलमानों को जेल में कैद कर दिया था। दोस्तों, ये आंदोलन मोपला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में रेखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार की संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में मुसलमान का बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, 1946 में जब भीमराव अंबेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए थे, तो बंगाल के मुस्लिम लोगों ने उन्हें अपने इलाके से इलेक्शन लड़ने की दावत दी थी। इस तरह भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन पाए थे। दोस्तों, अगर मुसलमान भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन पर ना जिताते तो उन्हें कभी भारत के संविधान लिखने का मौका भी ना मिल पाता। भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा लेख, गीत, शायरी और किताबें मुसलमानों ने ही लिखी हैं। और आप अब भी अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया है, तो मुझे बहुत अफसोस है। सद अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियाँ दी। इतना सब जानने के बावजूद भी आप अक्सर ये सवाल उठा देते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि मुसलमानों ने भी देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ की हैं और बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आप दोबारा सवाल नहीं उठाएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के साथ, दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।